हैदराबाद भारत के लिए दूसरा पाकिस्तान बन जाता अगर भारतीय सेना ने निजाम की सेना से युद्ध न लड़ा होता। बात सन 1948 की है, जब भारत को आजाद हुए और भारत पाकिस्तान का विभाजन हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। ये वो दौर था जब सदियों की गुलामी के बाद भारत एक स्वतंत्र गणराज्य बनकर विश्व के मानचित्र पर उभरा था। लेकिन चुनौतियां तो अभी शुरू हुई थीं, क्योंकि सामने थी वो 562 रियासतें जिनको एक साथ बांधने की चुनौती थी। जिम्मा डाला गया था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधों पर। अधिकतर रियासतों ने भारत की छत्रछाया को स्वीकार कर लिया था, लेकिन हैदराबाद के निजाम ने कुछ और ही ठान रखी थी, जिसका नतीजा भीषण युद्ध के रूप में सामने आया। हैदराबाद के निजाम के जिद्दी और अड़ियल रवैये की वजह से भारतीय सेना को हैदराबाद पर चढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ा था। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। ये वो ऑपरेशन था जिसके बाद हैदराबाद हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र भारतीय गणराज्य का अंग बन जाने वाला था। तारीख थी 13 सितंबर 1948, जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो को अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन का नाम भले ही पोलो के खेल पर रखा गया था, लेकिन खेल से इसका कोई वास्ता नहीं था, बल्कि ये भारत में हैदराबाद के विलय के लिए चलाया गया आर्मी ऑपरेशन था। ये वो ऑपरेशन था जिसे अंजाम भारतीय क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में दिया जा रहा था। लेकिन हैदराबाद की निजाम शाही पर भारतीय चोट की तड़प दूर पाकिस्तान में महसूस की जा रही थी। हैदराबाद पर ऑपरेशन पोलो से पाकिस्तान तड़फड़ा उठा था, क्योंकि इस ऑपरेशन के मार्फत भारत उसके उन अरमानों पर पानी फेर रहा था जिसमें वो हैदराबाद को भारत की पकड़ से अलग करने के शेख चिल्ली ख्वाब पाले बैठा था। ये वो दौर था जब हैदराबाद की अपनी सेना, अपनी रेल और अपनी डाक सेवा भी हुआ करती थी। आबादी और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के मामले में हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा राजघराना था। ऐसे में पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि किसी भी सूरत में हैदराबाद भारत का अंग न बन पाए। कहा जाता है कि हैदराबाद के निजाम ने उस समय पाकिस्तान को इस बात के लिए बहुत पैसा भी दिया था, ताकि हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनने से बचाया जा सके। इसके बाद जब भारत ने हैदराबाद पर शिकंजा कसना शुरू किया, तो निजाम ने जिन्ना को संदेश भेजकर जानने की कोशिश की कि क्या भारत के खिलाफ लड़ाई में वो हैदराबाद का समर्थन करेंगे। उस वक्त देश के पहले गृह मंत्री रहे सरदार पटेल ने कहा था कि हैदराबाद का मसला भारत के पेट में कैंसर के समान है, जिसे लंबे समय में नहीं बल्कि तेजी से निपटा देना चाहिए। इसी बीच पटेल ने गुप्त तरीके से योजना को अंजाम देते हुए भारतीय सेना को हैदराबाद भेज दिया। नेहरू और राजगोपालाचारी को इस पर जानकारी मिली तो वे चिंता में पड़ गए। उन्हें पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई का डर था। हैदराबाद में पोलो के 17 मैदान होने की वजह से इसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया था। भारतीय सेना की कार्रवाई हैदराबाद में 5 दिनों तक चली। इसमें 1373 रजाकार मारे गए। हैदराबाद स्टेट के 807 जवान भी मारे गए। भारतीय सेना ने अपने 66 जवान खोए, जबकि 96 जवान जख्मी हुए। इसमें एक दिलचस्प बात यह रही कि जो पाकिस्तान इस आग में घी डालने का काम कर रहा था, उस पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने भारतीय सेना के ऑपरेशन पोलो शुरू होने से 2 दिन पहले यानी 11 सितंबर 1948 को दम तोड़ दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।